चतुर्काधीश। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है श्री कृष्ण जी की तरफ से मैसेजेस। ठीक है, तो हम करने वाले हैं मैसेजेस डिराइव। देखते हैं हमें क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये फेरेडल ओरेकल, सेकेंड इज दी ये है कृष्णा मैसेजेस। एज यू कैन सी बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जो हमें हर समय पे जागरूक और सचेत करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं मैनिफेस्टेशन या फिर ध्यान करते हैं, और ध्यान में हम अलग अलग भगवानों को याद करते हैं, उनसे कनेक्शन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं कि हम ध्यान करते हैं एंड हम कहते हैं कि भाई जो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश है वो हमें आशीर्वाद दें एंड जो मैसेजेस हमारे लिए सही हैं वो हम तक आए पहुँचे, ऐसे हम उनसे विनती करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब देखते हैं हमें यहाँ से कौन सी रीडिंग मिलती है। चलो ओके, शुरुआत में ही दो कार्ड्स मिल गए। ओके, ये एक आ गया, 3 कार्ड। देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं फ्रॉम द डिवाइन। ठीक है, ये पर्सनलाइज मैसेजेस भी आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं एंड जैसा जो मैसेज आपके लिए आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए ही है, आप उसे डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकते हो। मेरा काम है इलैबोरेट करना, तो मैं इलैबोरेट ज़रूर करूँगा, बट बाकी तो आपके ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, बाकी मेरी भी लिमिट है, मैं कितने मैसेजेस रिसीव कर सकता हूँ। सो लेट्स सी। चलो, हमने एक और मैसेजेस लिया, दैट्स इट। और थोड़े मैसेजेस लेते हैं फ्रॉम द फेयरीटेल ओरेकल। देखते हैं हमें यहाँ से कौन से मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आ चुके हैं और एक लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या मैसेजेस मिले हैं एंड हियर वी गो। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो पहला मैसेज हमें मिला है वो है बिलीव का। एज यू कैन सी है बिलीव का मैसेज। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। ठीक है, तो पहला ही जो हमें मैसेज मिला है वो आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ता हुआ हमें नजर आता है। कई बार क्या होता है ना कि हम भगवत गीता के जो वहाँ पे जो हमें बताया गया है भगवत गीता में, या फिर भगवत गीता के जो सार है, हम उन्हें फॉलो ही नहीं करते। हम कहते थे भाई चलो बस दैट्स इट, मुझे कुछ दिख रहा है, एक गोल है, मुझे वही हासिल करना है, नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा काम करना। तो ऐसा नहीं है। भगवान के ऊपर श्रद्धा ज़रूर रखो, लेकिन काम करो। ठीक है, अब काम का मतलब क्या होता है, ये आप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ होती है। जैसे किसी के लिए मोटिवेशन होता है, मान लो किसी को वेट गेन करना है, किसी को फिटनेस फ्रीक बनना है, किसी को फिल्मों में काम करना है, किसी को प्रपोज करना है, किसी को अपनी शादी निभानी है। हर एक के लिए अलग अलग चीज़ होती है। किसी को अपना जॉब निभाना है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उसमें आपको एक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भगवान कैसे आते हैं? ठीक है, तो भगवान आते हैं आपकी पेन एंड आपकी डिफ़िकल्टी, जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करें। तो मैं इसमें एक इलैबोरेट करना चाहूँगा, एक एग्जांपल। एक्चुअली ये हुआ था, आप गूगल कर सकते हो। आई थिंक एग्जैक्टली तो मुझे लोकेशन अभी याद नहीं, एमपी या यूपी का वो व्यक्ति था एंड वो हनुमान जी का बहुत बड़ा दास था। ठीक है, भजन कीर्तन चलता था तो वो खुद को भूल जाता था एंड आई थिंक वो कलेक्टर जी के यहाँ पे कहीं पे काम करता था। तो एक दिन उनको बताया गया कि आज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किसी ने भी मिस नहीं करना है, अगर आपने मिस की आपका सीधा रेजिग्नेशन। इसे दिमाग में था, ये चलता गया, लेकिन बीच में मंदिर पड़ा, मंदिर में गया, वहाँ पे भजन होने लगा, ये भूल गया। फिर भजन कंप्लीट हुआ, देखा तो फिर टाइमिंग हो चुका है, अब तक तो मीटिंग हो चुकी है, भागता दौड़ता हुआ गया। लोग कह रहे थे कि भाई दोबारा क्यों आ गए यहाँ पे, इसको समझ नहीं है कि दोबारा कैसे आ गया, मैं तो कीर्तन कर रहा था। तो उसने देखा कैसे ऐसे हो गया, तो फिर उसने सिक्योरिटी से बात की, कैसे कैसे हो गया, मैं तो अभी आ गया हूँ। सिक्योरिटी को भी क्वेश्चन लगा, उसने सीसीटीवी देखा और सारे हक्के बक्के रह गए। वहाँ पे उनके जैसे ही दिखने वाला एक आदमी आया, साइन किया, बैठा, मीटिंग अटेंड की, किसी से कोई बात नहीं की और वैसे ही चला गया। भाई जैसे ही उसने देखा, कलेक्टर साहब ने भी देखा, पेपर में भी आउट हुआ था, इनकी आंखों में से आंसू आ गए और उन्होंने वो सब जॉब छोड़ दिया और परमानेंटली वहाँ पे भजन कीर्तन करने लगे। तो ऐसे ही है कि अगर आपका भगवान के ऊपर विश्वास है, सो डोंट वरी, वो खुद ही आपके रिजोल्यूशन कर देंगे। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul.
ठीक है। ये जो बाहरी खूबसूरती, हम कई बार कहते हैं ना कि भाई हमारा कितवा जन्म है, हमें नहीं पता कि पुनर्जन्म है। एंड कई बार ऐसे किस्से हुए हैं कि लड़का है 8 साल का, बोलता है कि भाई मेरा यहाँ पे घर है, मेरे बेटे हैं एंड ये मेरी प्रॉपर्टी है। एक्चुअली वो होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पर्सन जो है वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। क्यों? बिकॉज आपका सोल क्या है, कैसे आगे बढ़ने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, प्यार और सेटिस्फैक्शन जो है वो हमारे फिजिकल बॉडी से नहीं मिलता। प्यार और सेटिस्फैक्शन हमारे इनर ब्यूटी से मिलता। अभी मैंने एक शॉर्ट्स देखा, जस्ट कुछ ही मिनट, कुछ ही आई थिंक आधे घंटे पहले आप कह सकते हो। एक ऐसा शॉर्ट्स था जहाँ पे एक बाइकर था, वो अपनी साथ किसी बाइकर को लेके जा रहा था, मतलब दोनों थे, लड़का लड़की। सडनली गाड़ी स्किड हो गई पानी में एंड उसने लिटरली उस लड़के को अपनी तरफ खींचा एंड उसको प्रोटेक्ट किया एंड वो पीछे मार सहता रहा बट उसको कुछ होने नहीं दिया। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि यहाँ पे नॉट बिकॉज ही लव्ड हर फिजिकली, बिकॉज ही लव्ड हर पैशनेटली फ्रॉम द हार्ट। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें वही बताया गया है कि आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा, आप अंदर से कैसे सोचते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है डेथ। ठीक है, डेथ का कार्ड हमें यहाँ पे आ चुका है ना। ये क्या है, ये क्या सीख है? एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज़ वेल रिटन फॉर अस। यानी कि भाई कोई भी घटना हो, दुखद हो या फिर सुखद हो, वो हमारे लिए लिखी गई है। सी इट इज़ एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। आपको इस घटना का बस अवलोकन करना है कि एक घटना हुई, मैंने देखी एंड दैट्स इट। ओके, पता है हम कब करते हैं? मान लो आपने पेपर उठाया और आपने कुछ न्यूज़ पढ़ी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई चल बसा, कहते ठीक है भाई हो गया। लेकिन वही जब हालात घर के होते हैं तो हम वैसे नहीं ट्रीट करते, कई बार हम सुध बुध खो बैठते हैं। नेक्स्ट है कि भाई फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी, ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे, डेथ एंड अ न्यू बिगिनिंग। तो ये जैसे कि डेथ का कार्ड होता है टैरो में, वो हमें एक याद दिलाता है उसकी, मतलब आपके लिए मैं बता रहा हूँ भाई। क्या है ना कि डेथ जो है वो शुरुआत होती है एक नए प्रवास की, वो ख़त्म नहीं होता। और ये सिंपल फॉर्मूला हम साइंस से भी ले सकते हैं कि भाई जैसे कि मान लो आपने चाय गर्म करने की कोशिश की, पानी गर्म की, तो पानी गर्म किया तो वहाँ से भाप निकली, तो ये भाप जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, वही भाप को अगर आपने कैच किया तो उससे बूंदे बनेगी, वापस से पानी बनेगा, और वहाँ से जो भी अशुद्धियाँ हैं वो साइड में जाएंगी अगर आपने वो प्रोसेस किया तो यही बात है कि डेथ का मतलब पुनरुज्जीवन होता है, आपको एक नई शुरुआत मिलती है। अब ये डेथ का कार्ड किसको कैसे लेना है? देखिए, मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है, तो डेथ की भाई जो प्यार था वो मर गया नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया, एक नई अनुभूति मिल गई। ऑब्वियसली है भाई, आपको ये शरीर मिला है, कभी ना कभी शरीर मिट जाएगा, हम नहीं सोचते। आई थिंक कुछ ही मिनटों पहले दीदी ने मुझे बता रही थी, जिसने आई थिंक कुछ वीडियो मुझे भेजा था, तो आई वॉज लाइक वॉचिंग द वीडियो एंड उसमें बताया गया था, एक शॉर्ट्स था, पता नहीं क्या एग्जैक्टली, लेकिन उसमें था ये कि एक कैट्स है, तो एक जो लड़की थी उसने शादी की, लेट शादी हो गई एंड दोनों ने फैसला किया कि नाउ दे विल हैव अ बेबी, मतलब प्रेग्नेंट हुई वो, एंड डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस आ गए। कॉम्प्लिकेशंस इतने बढ़ गए कि उसके दोनों हाथ आई थिंक और दोनों पैर एम्प्यूट करने पड़े, काटने पड़े। वही बेबी हुआ, बेबी को भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए जेनेटिकल, एंड वो 7 दिन में चला गया। नाउ दैट इज़ व्हाट डेथ हो गई यहाँ पे एग्जैक्टली, बट डजंट मीन कि डेथ मतलब सब खत्म हो गया। ये व्यक्ति इंस्पायर्ड है कि मेरे बेटे ने मुझे इंस्पिरेशन दी नई ज़िंदगी जीने की। सो हमारे ज़िंदगी में बहुत से मोमेंट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अगर मैं अपनी बारे में सोचूं तो जब माँ चली गई थी, माँ चल बसी थी, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी, मेरा ब्लड प्रेशर इतना तब से हाई हो गया था, अभी बीच में तो 120 130 तक गया था डायस्टोलिक, जो 80 होता था, और तब मैंने कैसे सफ़र किया, हाउ डिड आई सर्वाइव, आई नो अबाउट इट। बट ये होता है कि ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ नया सीखना होता है, सो हमारे लिए एक नई चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है शेयर योर बाउंटीज, दैट इज़ द वन थिंग ओवर हियर। इसका मतलब है यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू, शेयर इट विद अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। देखो भाई, ये जो हमें बताया गया है ना, ये काफ़ी लोगों के समझ के ऊपर है। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा, ये हम कैसे बोल सकते हैं?
ठीक है। देखो भाई, आप जो कर्म करते हो ना, आपको उसका रिवर्स मिलता है, यानी डेफिनेटली होता है। अब कैसे होता है, जैसे कि अभी हमने बहुत सारे गायों को खाना खिलाया, फिर डॉगीज़ को खाना खिलाया, हमारे घर में बहुत सारे कैट्स हैं, लेकिन जब उनको खाना खिलाते हैं ना तो इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि प्रॉब्लम नहीं आती है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती, हो जाता है सब मैनेज, एडजस्ट होता है, बस आपको कोशिश करनी पड़ती है। दैट इज द मेन थिंग विच इज बीइंग टोल्ड टू यू। ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिवाइन दर्शन। द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, तो ऐसा नहीं है, डिविनिटी है, वो ढूंढ रही है आपको, आपको बचा रही है, आपको बस फोकस करते रहना है। नीचे कार्ड है रिस्पेक्ट। शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और व्होएवर मेंटर्स, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं जो आपके लिए पूजनीय हैं, आप उनकी सराहना कीजिए एंड वो आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सरेंडर। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। अब देखो, डिवाइन विल का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, जो भी बनूं, ठीक है, ये हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन कई बार हम वैसा नहीं कर पाते। काफ़ी लोग आपको विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगे कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे वो आगे चले गए, बट ये उनका एक पार्ट है। आगे चल के आपको नहीं पता कि वो अपने पर्सनल लाइफ में खुश होने वाले या नहीं, अपनी फैमिली लाइफ के साथ वो खुश होने वाले या नहीं, तो वो अलग बात होती है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो डिवाइन विल है उसमें सरेंडर करो, और अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो अपना जो ईगो है उसको साइड में रखो। जैसे कि मान लो आप माँ काली को मानते हो, या फिर भैरवनाथ को मानते हैं, या फिर शमशान काली, या फिर जैसे कभी खाटू श्याम जी महाराज है, ठीक है, आप इनको मानते हो, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करो, ये आपको हमेशा कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपका ईगो जो है वो चला जाएगा, तो कोई भी इश्यू आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। ये मैंने शॉर्ट में बताया, और अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेज मिले हैं। पहला जो है वो है पैशनेट, सेकंड इज लाइट हार्टेडनेस। आई थिंक ये दोनों ही क्वालिटीज आप में आनी चाहिए, और अगर है तो बहुत बड़ी बात है। पैशनेट होना काफ़ी सही है, और पैशनेट हम किस में होते हैं, लोग इसमें सिर्फ प्यार को जोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। आप अगर अच्छे पेंटर हैं, आप एक बाइकर हैं, आपको कार चलानी पसंद है, आपको पैशन है, लेकिन पैशन का मतलब ये नहीं कि खुद को सूद बूद के साथ भूल जाना। आप बाइक इतनी तेज चला रहे हो कि आपको पता ही नहीं कि गाड़ी स्किड होगी, बिल्कुल नहीं। पैशन का मतलब होता है फॉलोइंग समथिंग बट विथ योर आईज ओपन, इसे कहते हैं पैशनेट। सेकेंड जो है लाइट हार्टेडनेस, हमेशा दूसरों के लिए रेडी रहो। जैसे कि हैव अ ग्रैंड वेलकम, आप हाथ नहीं फैला रहे हो, नमस्कार कर, जिसको लेना है वो ले, वरना भाड़ में जाए, वो चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट जो है वो है चॉइसेस। हमें चॉइसेस मिलती हैं, कई लोग आपको मिलेंगे, आपके साथ भी हुआ होगा कि भाई मैं गया हूँ जॉब करने के लिए, और पता चला कि वो बाद में जॉब मुझे तकलीफ दे रहा है। आपको पहले से पता था, लेकिन आपको चॉइस लेनी थी, बिकॉज शायद वो ब्रांड बड़ा था, वो कंपनी बड़ी थी। अब क्या मिल रहा है, तो वही बात है। सेम चीज़ मुझे मेरे दोस्त ने बताई कि एक व्यक्ति था, उसको प्रमोशन मिल रहा है, उसको पता था प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं, उसने ले लिया, कंपनी छोड़ दूसरी जगह पे चला गया, लेकिन काम डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसको निकाल दिया। क्यों हो गया? बैड चॉइसेस। नेक्स्ट जो है वो रियूनियंस, एंड जो फाइनल है लिविंग अ रिलेशनशिप। अब रियूनियंस का मतलब है कि मे बी आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं आपसे मिलने आने वाले हैं, अगर हैं तो क्या आप उनसे मिलना चाहते हो? अगर आपका प्यार आपसे मिलने आ रहा है तो क्या आप उनसे मिलना चाहते हो? अगर मे बी आपने अभी तक कुलदेव के दर्शन नहीं किए हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो क्यों नहीं जाते? तो एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट आ रहा है, एक्सेप्ट इट। एंड जो फाइनल कार्ड है लिविंग अ रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता यू आर लिविंग अ पर्सन। हो सकता है रिलेशनशिप हो किसी कार से, किसी घर से, किसी जगह से। मान लो किसी ने ये देश छोड़ दिया, ये शहर छोड़ दिया, ये ग्राम छोड़ दिया, अपनी गाड़ी छोड़ दी, सो ये जब होता है तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? जब कुछ खोगे तो ही तो नया पाओगे, ये सिद्धांत है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये था एक्सक्लूसिव रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।